नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों, हम आज आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं एक गवर्नर कार्ड। तो गवर्नर कार्ड कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है, इसका हम आपको कारण बताएंगे और इसमें इसका हम प्रॉपर कनेक्शन बताएंगे कि आप कहीं पे जाते हो तो क्या क्या परेशानी आती है, उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो दोस्तों, हमने एक ESD 5500 जो इसका GSC का गवर्नर है, ये गवर्नर कार्ड को हमने आज थोड़ा सा प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। दोस्तों, ये जो गवर्नर कार्ड है ये रैक टाइप एक्चुएटर में काम करता है। रैक टाइप क्या होता है? जो हमने इससे पहले वीडियो दिया था उसमें हमने आपको दिखाया था कि रोटरी एक्चुएटर क्या होता है, लीनियर एक्चुएटर क्या होता है, रैक एक्चुएटर क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड है ये जो काम करेगा, आपका एक रोटरी एक्चुएटर में काम करता है जहां पे PWM, ठीक है, जहां पे PWM कमांड आ जाएगा वहां पे ये एक्चुएटर आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, वहां पे ये एक्चुएटर काम नहीं करेगा। जहां पे रैक होगा या रोटरी एक्चुएटर, जहां पे यानी एक तरफ से बढ़ता हो और एक तरफ घटता हो, तो उस स्थिति में ये वाला रैक एक्चुएटर आपका काम करेगा। ये रोटरी में भी काम करेगा और ये उसके बाद में रैक टाइप एक्चुएटर में काम करेगा। इसके कुछ कनेक्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। आप ये देखो, ए और बी, ठीक है, ए और बी, ये वाला जो आपको ऊपर में दिख रहा है, ये ए और बी, ये 1.3 स्क्वायर mm के वायर से कनेक्शन होना चाहिए। और ये कहाँ जाता है? एक्चुएटर कंट्रोल को। तो एक्चुएटर अपना पंप के पीछे लगा रहता है, कहीं साइड में बीच में भी हो सकता है, या कहीं पे लिंक होगा, लिंक को भी कंट्रोल करता है। तो ये उस स्थिति में एक्चुएटर रखा जाता है, काम कराया जाता है कि एक्चुएटर का काम होता है कि जैसे इंजन को कांस्टेंट रख करके चलाना। जैसे इंडिया में 50 हॉर्स अपना जो है, ठीक है, 50 हॉर्स यानी 1500 RPM, ठीक है। तो ये जब इंजन को कंट्रोल करेगा आरपीएम को, ठीक है, आरपीएम को ये अगर कंट्रोल करेगा तो अपना मल्टीप्लाई बाई 30 होता है, ठीक है। तो जैसे 50 फ्रीक्वेंसी होता है, तो 50 फ्रीक्वेंसी इंडिया में चलता है, तो 50 इंटू 30 इक्वल टू, यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 1500 RPM, ठीक है। अगर आपको एक फ्रीक्वेंसी की RPM पूछा जाए तो वहाँ पे 30 होती है, ठीक है। तो 30 RPM इंटू 50 करेंगे तो ये अपना आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आरपीएम निकाला जाता है क्योंकि हम अपने यहाँ जो भी इक्विपमेंट है वो क्या चलता है, 50 हर्ट्ज और 1500 आरपीएम पे। तो जैसे इंजन आरपीएम अपना 1500 चल रहा है, उस स्थिति में आपका लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो इंजन आपका डाउन जाएगा, तो डाउन जाएगा तो उसको ये मेंटेन करता है। तो एक गवर्नर का यही काम का होता है। ये गवर्नर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, तीनों टाइप के गवर्नर होते हैं। तो इसको गवर्नर का काम यही होता है कि इंजन को कांस्टेंट 1500 आरपीएम पे इसको रन कराना। यहाँ पे हम लोग गवर्नर यूज करते हैं इस वजह से, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके कनेक्शन के बारे में। तो ए और बी यहाँ पे जो है ये अपना एक्चुएटर को जाएगा। यहाँ पे देखो एक्चुएटर लिखा हुआ है, प्लस और माइनस, ये एक्चुएटर को वायर जाएगा। इसकी वायर की जो मानक है 1.3 mm से कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वायर मस्ट बी विजिटेड एंड और सील्डेड वायर, ये जो होता है सील्डेड वायर और एक दूसरे में कनेक्ट होता है, मतलब कि लिपटा हुआ होता है। ये सील्डेड वायर, ये जो होता है ये अपना एमपीयू, ठीक है, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। यानी आप कहीं कहीं पे इंजन के पीछे में आप देखे होंगे कि इस टाइप का फ्लाईव्हील होता है, ठीक है। ये एक मान लो फ्लाईव्हील है और इस पे टिथ होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक सेंसर लगा रहता है,
रेफरेंस के लिए ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे एक सेंसर निकल लगा रहता है, ये 2 वायर रहते हैं, ठीक है। और एक वायर जो होता है इसमें सील्ड वायर होता है, ठीक है। तो 3 वायर जो कि एक सील्ड होता है और 2 वैसे वायर होते हैं। और ये जो है यहाँ से जो पल्सेस मिलता है इससे इसको पता चलता है कि ये कितने स्पीड में चल रहा है, तो उसके अनुसार ये कम और ज़्यादा स्पीड को करता है। अब हम आते हैं ई और एफ, ठीक है। ये भी 1.3 mm स्क्वायर का वायर होना चाहिए, ठीक है। इसमें 15 एम्पियर का एक फ्यूज होना चाहिए और ये बैटरी से पावर लेता है, इनपुट टर्मिनल बैटरी से। एफ जो होता है पॉजिटिव होता है और ई जो होता है निगेटिव। तो बैटरी का पावर कहाँ जाएगा? ई और आपके एफ पे जाएगा, ठीक है। ये जी मतलब ग्राउंड हो गया। 12 वोल्ट सिस्टम एक्चुएटर करंट एवं 5 मिली एम्पियर में समटाइम रिक्वायर्ड जंपर बिटवीन द टर्मिनल एच एंड जी, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 12 वोल्ट का 5 एम्पियर का, किसी किसी में जंपर का भी जरूरत पड़ जाता है जी और एच को। वेरिएबल स्पीड, अब मान लो कि आपके इंजन को कहीं से पोटेंशियोमीटर से इसको कंट्रोल करना हो, तो उसके लिए आपको जे के साथ में और जी के साथ में इसको करना होगा, ठीक है। जे और जी के साथ में आपको करना होगा। ग्रुप सिलेक्टेड, यहाँ पे देखोगे के और एल, जब आप सिंक्रोनाइजेशन में कहीं पे डीजी को आप सिंक्रोनाइजेशन चलाते हो और बाइसिंग मोड होता है, जैसे मान के चलो कि आपके किसी कंट्रोल के द्वारा इस गवर्नर को कंट्रोल किया जाता है, तो उस स्थिति में आपको जो है के और एल को इंटरलिंक करना पड़ेगा, तो आपका ग्रुप सिलेक्ट होता है। यानी आप कोई वोल्टेज दोगे तो यहाँ पे ये काम करेगा, ठीक है। ये आइडल सिलेक्ट होता है, किसी किसी इंजन को आइडल में रन कराया जाता है, उसके बाद रेटेड पे किया जाता है। तो आइडल के लिए आपका एम होता है, ठीक है। एसेसरी इनपुट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप साफ साफ लिखा हुआ कि लोड शेयरिंग सिंक्रोनाइजेशन 0 to 10 वोल्ट, ये किसके लिए है? तो आप सिंक्रोनाइजेशन में जब चलाओगे तो यहाँ पे आपको एन पे जो दूसरे कंट्रोलर होंगे जो सिंक्रोनाइजेशन मोड में काम करते हैं, उनका एसोसरीज पावर यहाँ पे आएगा और इस गवर्नर को कंट्रोल करेगा कि इसको बढ़ाना है तो पॉजिटिव में जाएगा, घटाना है आरपीएम को तो निगेटिव में जाएगा। इसके साथ में पी वाला जो पॉइंट है, पी वाले पॉइंट पे क्या होता है कि जैसे आप किसी यहाँ से कोई आउटपुट लेना चाहते हैं 10 वोल्ट का, तो यहाँ से ये आउटपुट देगा, ठीक है। मान लो कि कोई गवर्नर आपका सिंक कंट्रोलर है और उसको ऑक्सिलरी पावर चाहिए, उसके बाद आउटपुट निकालेगा, तो उसको आप ये वाले पॉइंट से पी से आप उसको पावर दे सकते हैं। चलिए अब इसका थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। जो हमने आपको बताया कि कैसे कैसे क्या है, वही डायग्राम आपका यहाँ पे सब कुछ बता रहा है, ठीक है। ये देखो, यहाँ से चलते हैं। हमने बताया था आपको ए और बी एक्चुएटर के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक्चुएटर हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 2 सप्लाई पॉजिटिव और निगेटिव एक्चुएटर को दे देना है। उसके बाद में एक हमने बताया था कि सील्डेड वायर होता है और 2 पिकअप यूनिट में वायर लगे रहते हैं। तो एक ये वाला और एक ये वाला, देखो ये आपका मैग्नेटिक पिकअप है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि आपको बैटरी निगेटिव चाहिए और पॉजिटिव चाहिए, ई और एफ। तो ई निगेटिव और एफ पॉजिटिव। ये देखो, ये 15 एम्पियर फ्यूज के साथ में, ठीक है। यहाँ से बैटरी की सप्लाई जा रही है, ठीक है। हमने जो पोटेंशियोमीटर वाला बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पीड ट्रिम 5 किलो ओम्स का रजिस्टेंस, ये पोटेंशियोमीटर लगा के यहाँ पे इसको ट्रिम किया जा रहा है, ठीक है। ग्रुप सीटिंग के और एल, आइडल है एम, ठीक है। ये आइडल किसके साथ में? जी के साथ में ग्राउंड होगा, ये वाला वायर जो आ रहा है। तो जी के साथ में टच क्लोज फॉर आइडल, ऐसे जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो आपका रेटेड पे चलेगा। उसके बाद में ये हमने बताया आपको
ऑक्स इनपुट, ठीक है, ये आपका किसी और कंट्रोलर से आएगी सप्लाई यहाँ पे, और ये पावर आउटपुट है। ये अपना इसके साथ में होता है। आप सपोज करो कि आपका इंजन चला रहे हो, इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो स्पीड इसका यहाँ से सेट करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग फ्यूल, आपको इंजन में लेट स्टार्टिंग है तो ये स्टार्टिंग फ्यूल को बढ़ाएंगे तो आपका इंजन स्टार्ट होगा, ठीक है। स्पीड रैंपिंग, जल्दी से स्पीड नहीं पकड़ रहा है तो इंजन को यहाँ से बढ़ाएंगे स्पीड को, ठीक है। गेन ये रहता है, स्टेबिलिटी ये रहता है। गेन में आपका इंजन प्रॉपर नहीं चलता है, वेरिएबल स्पीड में चलता है, तो गेन को घटा और बढ़ा करके आप स्पीड को सेट कर सकते हैं, ठीक है। ड्रूप सेटिंग ये होता है कि कितने टाइम में रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। आइडल में स्पीड मान लो आपको 800 चाहिए और कोई बोला कि आपको 1000 चाहिए, ठीक है, तो आप आइडल की स्पीड यहाँ से सेट करेंगे, ठीक है। और ड्रूप की सेटिंग रिस्पॉन्ड के लिए ये वाला रहता है, ये वाला रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस वाले गवर्नर कार्ड में रहता है। इसमें मान लो कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, हो सकता है कि आपके इंजन में भी प्रॉब्लम हो, आप इस गवर्नर कार्ड को खोजते रह जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा एक वीडियो देख लेते हैं कि जो रैक टाइप एक्चुएटर, देखो ये मैंने जैसे बताया कि आपको देखो ये वाला जो एक वायर है, यहाँ से देखो 2 वायर एक्चुएटर के जा रहे हैं, यहाँ से कहाँ से जा रहे हैं, तो ये उसी कार्ड से जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको प्ले करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये रैक टाइप एक्चुएटर है। तो इसको अगर हंटिंग कर रहा है तो आपको गेन को सेट करना पड़ेगा, जिस टाइप से प्रॉब्लम आएगी उस टाइप से आपको चेक करके देखना पड़ता है कि इंजन में क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।